उधर से परमेश्वर अपनी झोपड़ी में आ गए और परमात्मा कबीर जी के दो शिष्य थे, अर्जुन और सरजुन। वो कहीं बाहर गए हुए थे, 2-4 दिन में वो भी आ गए। उनको भक्तों ने कहा, भाई गुरु जी ने तो नाश कर दिया, कित जोगे नहीं छोड़े भाई, कति मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़ रखे, हम तो बहुत बुरा हाल हो गया। अर्जुन सरजुन बड़े दृढ़ थे कि नहीं, हमारे गुरुदेव में कोई भी दोष नहीं हो सकता, आपने कोई गलत सुना है किसी निकम्मे से। अरे वो कहने लगे, रा हमने आख्या देखा, क्या बात करते हो आप, ये है वो। अर्जुन सरजुन ने बहुत दृढ़ता रखी, लेकिन कुछ कहने लगे। ने बोला, तेरा जो तुम्हारे नहीं जचती क्या, तुम्हें निश्चय नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं, जाके देख लेना शाम के समय वो गुरुजी वहीं बैठे पाओगे उस वैश्या के घर पे। तो वो शाम को 4 बजे से दोनों वहां पहुंचे, कबीर परमात्मा उस वैश्या के द्वार पे, और परमात्मा बैठे थे चारपाई पे और लड़की बैठी नीचे, और उसके घुटनों पर परमात्मा के पैर, वो पैर दबा रही थी। तो दोनों ने जब देखा, उस दरवाजा खुला था। अर्जुन सरजुन ने कहा कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अर्जुन सरजुन ठहरे सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। अब गुरुजी को शिक्षा देने लग गए वो नालायक कि गुरुजी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, तो एक बदनाम औरत का घर है, ये नीच का घर है। तब परमात्मा ने कहा था कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। परमात्मा ने कहा था, भाई हम तो सर्वव्यापक हैं, आज कोई ऊंच बना है नीच बना है, ये सभी मेरी ही आत्माएं हैं। मेरी आत्मा, मेरा जो लगाव इन सभी के साथ समान है। कोई गधा बना है, पशु बना है, पक्षी बना है, ये सब हैं तो मेरे ही बच्चे, तो मैंने तो सभी का उद्धार करना है। और ऊंच नीच कैसे वर्णन करोगे, हाडचाम की तुम्हारा शरीर, हाडचाम का इस लड़की का शरीर, तुम्हारे अंदर दुष्टता है, तुम्हारे अंदर यकीन नहीं है, इसमें भी विश्वास है, तो हम विश्वास के पास हैं। और तुम अपना कर्म बनाओ, नाला को कर्म मत बिगाड़ो, अपनी भक्ति करो जो हमने तुम्हें उपदेश दे रखा है। तो मुझे शिक्षा देने आए हो, तुम तो मेरे गुरु हो गए, फिर शिष्य कहाँ रहे। इतना कहते ही उनकी बुद्धि बदल गई, उनको समझ में आ गया कि हाँ भगवान हमसे गलती होगी, पर चरण पकड़े, माथा टेका, नाक रगड़ा, हमें माफ कर दो, गलत हो गया हमारे से। हमने अन्य भक्तों के कहने से हमारे मन में भी दोष आ गया। परमात्मा बोला, भाई आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं, परीक्षा में तुम फेल हो गए। तब उनको इतना ज्ञान समझ में आ गया कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमें पार करो, हम पापी आत्मा है, हमसे गलती होगी है। परमात्मा बोले, अब तुम्हारे मन में दोष आ चुका है, अब तुम कितनी बात बना लो, अब तुम मुझ पर वो विश्वास नहीं कर सकते जो पहले था। कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर नहीं मिले तो गांठ पड़ जावे। तो बेटा, अब तुम्हारे और हमारे बीच में गांठ पड़गी, और अब तुम मुझे उतना उच्च नहीं मान सकते, क्योंकि आपने मुझे इस वैश्या के पास आंखों देख लिया। तुम अपने दोष में, अपने विकारों में इतने ग्रस्त हो कि आप मुझे अपने ही तराजू से तोलते हो, जो वेरी डिफेक्टिव है। और ये सत्य है, अब तुम्हारा इस शरीर से उद्धार नहीं हो सकता, तुम बेसिक बात बढ़ाओ। फिर चरणों में पड़ गए परमात्मा, हमारा फिर कब उद्धार होगा। ये प्रभु कहने लगा, फिर हम कभी फिर चक्कर लगाएंगे, फिर उस समय तुम्हारा मनुष्य शरीर होगा तो तुम्हारी बात बनेगी।